रामपुर में जनसभा कर मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को लाभ दिलाया। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपी। कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक दिए। भारी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। मानसरोवर तालाब का डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। मानसरोवर तालाब पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर ठाकुर साहब आ गए आप थोड़े से भैया एक मिनट। चलो धन्यवाद, चलो बहुत बधाई हो गया। भारतीय जनता पार्टी सर, एक रिकॉर्ड है सर, और ये नारायण सर यहाँ अच्छे ढंग से सर काम कर रहा है, जैसा सर आपका निर्देश मिला है सर, आज भी सर आपने। चलो आपको बहुत बधाई। घर में बिजली का कनेक्शन मिला क्या? नहीं लगा। और गैस का कनेक्शन मिला, और बिजली का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर मिल गया ना सब। चलो आपको बधाई बहुत बढ़िया। हाँ फोटो खींचेगी आप। चलो बहुत बधाई। माला देवी तैयार हो गया ना? इधर देखो, इधर शौचालय भी बन गया। इधर देखो, इधर है और देखो किसी सखी को बहुत अच्छा महीने का 2 लाख क्या कमाई। चलो बहुत बधाई। हमारी रीता कुमारी अनीता एक करके क्रमानुसार आ जाए। अगला साड़ी के लिए तैयार है। साड़ी के लिए अरे जिन्हें मिला वो हाथ खड़े करो। जिनको मिला है वो हाथ खड़े करो। जिनको मिला है, किनको मिला है? माता जी को मिला है, इनको मिला। सबको नहीं मिलना है, जो आए मिल गया ना। और जिनको नहीं मिला है अभी बन रहा है, आशा बहुएं बनाती उनसे बात। अरे साबित आईडी तो हटा लो। बस लास्ट है यहाँ, इसके अलावा अगर धक्का भी लग गया ना नीचे हो क्या बात है, बहुत बढ़िया। यार वीडियो बनवा दो उससे यार। चलो आज तो जूम करने का मौका मिल गया फुल भाई। अरे फोटो वाले ओ भैया बाद में खींच लियो फोटो। भैया 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 अरे प्रमुख जी ड्रोन करवा दिए। ड्रोन वाले कहाँ गए? इसमें सुरक्षा है, जिससे विकास है, जिससे सुशासन है, और जिससे गुंडागर्दी का अंत है, अपराध का अंत है, वह कमल का फूल है। तीनों सूबों में कमल का फूल खिल रहा है। खरगोड़ी भी हुआ है, खरगोड़ी भी होकर के आ रहा है, और रामपुर भी होकर के आ रहा हूँ, जहाँ सारे भेदभाव मिटा करके लोग कमल के फूल को अपना रहे हैं। और जो भी कमल को अपना रहे हैं उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य और उनके क्षेत्र का भविष्य वह समझते हैं कि सुरक्षित है। सर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो कोई जो है निर्धारित नहीं था, मगर ये ऑन रोड पड़ता है तो मुख्यमंत्री जो है इसका एक तरह से निरीक्षण करेंगे। किस चीज़ उप मुख्यमंत्री जी
अमृत सरोवर। इसका कोई नाम रखा है आपने? अभी तो कोई नाम रखने का वो नहीं है, ग्राम पंचायत भरासन अमृत सरोवर। तो आज उद्घाटन है इसका? उद्घाटन की अभी कोई तारीख डेट ना हुई है, ये खाली निरीक्षण है। निरीक्षण है। अभी इसमें काम और बाकी है बकाया। अच्छा, कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कौन मंत्री आ रहे हैं? जिले के सभी प्रशासनिक लोग हैं, बाकी जो है अभी आने पे पता पड़ पाए। केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। उसकी प्रतीकात्मक चाबी सौंपे। अब ये प्रधानमंत्री आवास आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 9 लाख लगभग आवास और उत्तर प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है, और जल्दी ही जो अभी तक वंचित रहे होंगे उनके लिए भी योजना बनेगी। बिल्कुल। दूसरा, हमारी जो समूह की बहनें हैं जिनको 1 करोड़ 5 लाख का सीसीएल यहाँ पर अभी प्रतीकात्मक चेक हमने प्रदान किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती। सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की कमाई भी बढ़े। घर में पुरुषों के पास पैसा आता है तो उनसे पैसा लेकर के आप बहुत अच्छा घर चलाती, लेकिन जब स्वयं की कमाई आपकी होती है तो निश्चित तौर से घर परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ता होगा, गांव वाले आपकी इज्जत भी करते होंगे। जो पहले कच्चे मकान में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, आज उनका पक्का मकान हो गया है। साथ में गैस का कनेक्शन मिल जाता है, चूल्हा के साथ सिलेंडर मिल जाता है, बिजली का कनेक्शन भी सौभाग्य योजना में मिल जाता है। उनको इज्जत घर, जिसे शौचालय कहते हैं, उनका इज्जत घर भी अपने घर के साथ ही बन जाता है। और साथ में 90 दिन जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास पाते हैं उनको 90 दिन की मजदूरी उनके खाते में भेज देने का काम किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिट, आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। अभी जो बीसी सखी और विद्युत सखी के रूप में काम जिन्होंने संभाला है, बिटिया ने तो 2 करोड़ का काम किया, ऐसा मुझे बताया गया। 2.5 करोड़। ये जो जितना अधिक ट्रांजैक्शन करता है उसको उतना अधिक उसका परिश्रमिक जो होता है, मेहनत जो होती है, उसको शब्द तो कमीशन कहते हैं, लेकिन उसका मेहनताना उसको मिलता है। अरे जिन्हें मिला वो हाथ खड़े करो। जिनको मिला है वो हाथ खड़े करो। जिनको मिला है, किनको किनको मिला है? माता जी को मिला है, इनको मिला, सबको नहीं मिलना है। जो आए मिल गया ना, और जिनको नहीं मिला है अभी बन रहा है। आशा बहुएं बनाती, उनसे बातों को आपने सरकार में पहुंचाने का काम किया है, तो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम हो रहा है। अब ये अमृत सरोवर है। पहले लोग बड़े बड़े तालाब बनवाते थे, पहले राजतंत्र था, राजा होते थे, तालाब बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, बीच के कालखंड में तालाब की जमीन पर लोग कब्जा कर लेते थे। अब यहाँ की जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लेता, ये तालाब जो, जिसको तालाब अमृत सरोवर इसका नाम दिया गया है, क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में, हर लोकसभा में 75 ऐसे अमृत सरोवर बनाएंगे। अब आप सोचिए कि अब इसमें बाउंड्री बन गई, सड़क बन गई, पेड़ लग गए, अब इसको कोई कब्जा कर पाएगा? अब ये आपको भी देखने को मिलेगा, आपके बच्चों को भी देखने को मिलेगा, आपके बच्चों के बच्चों को भी देखने को मिलेगा। और इसका संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी कि यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्वच्छता रहनी चाहिए। अब कोई बीमार पड़ जाता था, पहले जो गरीब आदमी है, इलाज कराने का पैसा नहीं होता तो बिना दवा के मर जाता था। यद्यपि हमारे रामवीर जी बताए कि यहाँ पर तो एक चल चिकित्सालय, एक मोबाइल हॉस्पिटल आपके यहाँ घूमता रहता है। 4, और जल्दी ही जो अभी तक वंचित रहे होंगे उनके लिए भी योजना बनेगी। दूसरा, हमारी जो समूह की बहनें हैं जिनको 1 करोड़ 5 लाख का सीसीएल यहाँ पर अभी प्रतीकात्मक चेक हमने प्रदान किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती। सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की कमाई भी बढ़े। घर में पुरुषों के पास पैसा आता है तो उनसे पैसा लेकर के आप बहुत अच्छा घर चलाती, लेकिन जब स्वयं की कमाई आपकी होती है तो निश्चित तौर से घर परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ता होगा, गांव वाले आपकी इज्जत भी करते होंगे। जो
पहले कच्चे मकान में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, आज उनका पक्का मकान हो गया है। साथ में गैस का कनेक्शन मिल जाता है, चूल्हा के साथ सिलेंडर। उनको इज्जत घर, जिसे शौचालय कहते हैं, उनका इज्जत घर भी अपने घर के साथ ही बन जाता है। और साथ में 90 दिन जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास पाते हैं, उनको 90 दिन की मजदूरी उनके खाते में भेज देने का काम किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिट, आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। अभी जो बीसी सखी और विद्युत सखी के रूप में काम जिन्होंने संभाला है, एक बिटिया ने तो 2 करोड़ का काम किया, ऐसा मुझे बताया गया। 2.5 करोड़। ये जो जितना अधिक ट्रांजैक्शन करता है, उसको उतना अधिक उसका परिश्रमिक जो होता है, मेहनत जो होती है, उसको शब्द तो कमीशन कहते हैं, लेकिन उसका मेहनताना उसको मिलता है। अब जब महीने में उसकी कुछ कमाई होगी, तो आप बताइए, घर में जिन्होंने ये कमाई शुरू किया है, घर के अंदर उनका सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बताओ जरा, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा सम्मान? तो ये जो सम्मान बढ़ाने का, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का, गांव का विकास करने का, गरीब कल्याण की योजना गरीब तक बिना बेईमानी किए गरीब तक पहुंचाने का। पहले क्या होता था, अगर 100 रुपया दिल्ली से पिछली सरकारें कांग्रेस की या सपा की, बसपा की रहती थी, 100 रुपया भेजते थे तो 15 रुपया आपके पास पहुंचता था। 85 रुपए बीच में दलाल खा जाते थे, बेईमान खा जाते थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपका बैंक खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुल गया आपके खाते। विशेष चर्चा की और वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता भी हैं, समाज सेवक भी हैं, ऐसे ठाकुर रामवीर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव जी, जिले के उपाध्यक्ष विक्की ठाकुर जी, रामकिशोर लोधी जी, और प्रतीकात्मक चाबी सौंपे। अब ये प्रधानमंत्री